हेलो दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं अपन ने डाइजेस्ट सिस्टम स्टार्ट कर रखा था। उसके अंदर अपन ने टोटल 4 लेक्चर कवर कर लिए अभी तक। और जो इससे प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर अपन ने डिस्कस किया था सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में। अपन ने देखा था कि क्या क्या टाइप्स होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स के, क्या उनका मतलब होता है, क्या उनकी स्ट्रक्चर होती है, कैसे उनका सिक्रेशन होता है ओरल कैविटी के अंदर। आज के लेक्चर में अपन स्टार्ट करते हैं गैस्ट्रिक जूस के बारे में। इसको देखिएगा आप एक बार। कंटेंट देखते हैं आज के लेक्चर का अपन। कंटेंट की अगर अपन बात करें तो उसके अंदर आता है व्हाट इज गैस्ट्रिक जूस, ये अपन डिस्कस करेंगे। देन कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। कंपोजिशन की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर नाम निकल कर आते हैं पेप्सिन, रेनिन। रेनिन की स्पेलिंग को आप गौर करिएगा एक बार। डाइजेस्टिव सिस्टम के रेफरेंस के अंदर जो एंजाइम होता है रेनिन, जो कि मिल्क डाइजेशन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसकी स्पेलिंग ये होती है RENNIN। जो डाइजेस्टिव सिस्टम के रेफरेंस के अंदर अपन नाम यूज में लेंगे रेनिन का, उसकी स्पेलिंग हमेशा यही रहेगी। आप याद में रखें इसको, RENNIN। ये स्पेलिंग अपन यूज में लेंगे, इसको आप याद रखिएगा। देन गैस्ट्रिक लाइपेज, और लास्ट में एक जो सबके अंदर कॉमन पॉइंट आता है वो आता है HCl का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है उसका। और लास्ट के अंदर अपन एक ब्रीफ में एक पॉइंट डिस्कस करेंगे, जो इससे अगला लेक्चर होगा उसके अंदर उसको कंप्लीट कवर करेंगे, जो कि है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रूमिनेंट्स एंड नॉन रूमिनेंट्स, रूमिनेंट्स वर्सेस नॉन रूमिनेंट्स। ये आज के लेक्चर के कंटेंट रहेंगे। व्हाट इज गैस्ट्रिक जूस, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। देन in the end we will discuss about ruminants versus non-ruminants. Let's begin. What is the gastric juice? देखिएगा आप इसको, स्टार्ट करते हैं गैस्ट्रिक जूस से। गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस वही चीज होती है जो सीक्रेशन स्टमक के अंदर होंगे, उन सभी को कंपोजिटिवली जो नाम दिया जाता है वो दिया जाता है गैस्ट्रिक जूस। अपन यहां लिख सकते हैं कि सीक्रेशन विद इन स्टमक, विद इन स्टमक। अब अगर अपन इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें, प्रॉपर्टीज के अंदर एक तो आएगा जो गैस्ट्रिक जूस होगा वो कलरलेस होगा, कलरलेस। देन म्यूकस टाइप का होगा, यानी कि एक चिपचिपा सब्सटेंस होगा, म्यूकस टाइप सीक्रेशन। इसकी जो पीएच होगी वो होगी 2 to 2.5। मेनली अपन जो ये पीएच देते हैं वो डॉग को रेफरेंस मान कर देते हैं, उसको आप याद में रखें। और इसके अंदर जैसे कि अपन ने देखा था, ये कंपोज्ड जो होता है वो होगा रेनिन से, रेनिन, पेप्सिन, गैस्ट्रिक लाइपेज एंड HCl। ये एक ब्रीफ व्यू है गैस्ट्रिक जूस के बारे में, यानी कि जो भी सीक्रेशन स्टमक के अंदर होंगे उनको अपन नाम देते हैं गैस्ट्रिक जूस। देन ये कलरलेस होता है नेचर के अंदर, म्यूकस टाइप का सीक्रेशन होता है, इसकी जो पीएच होगी वो होगी 2 to 2.5। और जो ये मिलकर बना होता है ये नाम आप याद में रखें, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, रेनिन, पेप्सिन, गैस्ट्रिक लाइपेज एंड HCl। ये पॉइंट है कुछ गैस्ट्रिक जूस के बारे में। देन इसमें अपन आगे चलते हैं और अपन
वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं पेप्सिन को। सो देखिएगा आप इसमें एक बार। अब अपन स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज पेप्सिन। पेप्सिन, सो जो पेप्सिन होता है ये एक एंजाइम है। एंजाइम कैसा है? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। सीक्रेट होगा स्टोमक की चीफ सेल या फिर जाइमोजेनिक सेल से, जाइमोजेनिक सेल से। इसका जो फंक्शन होगा वो होगा प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में चेंज करना, पॉलीपेप्टाइड के अंदर चेंज करना। प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है और पॉलीपेप्टाइड जो होते हैं उसकी लॉन्ग चेन होती है एमिनो एसिड्स की, यानी कि यहां लिख सकते हैं अपन पॉलीपेप्टाइड इज ए लॉन्ग चेन ऑफ एमिनो एसिड्स। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है, इट्स ए कॉम्प्लेक्स फॉर्म। जो पेप्सिन होगा वो एक्चुअल में पेप्सिन की फॉर्म में नहीं मिलेगा, ये भी एक पॉइंट है इसके अंदर। तो जो पेप्सिन है वो हमें मिलेगा पेप्सिनोजन की फॉर्म में, पेप्सिनोजन की फॉर्म में मिलेगा। देन ये चेंज होगा पेप्सिन में। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है, जो पेप्सिनोजन होता है वो एक इनएक्टिव फॉर्म होती है, वहीं जो पेप्सिन है वो है एक एक्टिव फॉर्म, एक्टिव फॉर्म। अब जो पेप्सिनोजन है वो पेप्सिन में चेंज हुआ, लेकिन चेंज हुआ ये HCl की हेल्प से। ये यहां पर आप याद रखिएगा कि जो पेप्सिनोजन होता है वो पेप्सिन के अंदर HCl की प्रेजेंस में चेंज होता है। HCl मस्ट होता है पेप्सिनोजन को पेप्सिन में चेंज करने के लिए। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं इसके अंदर। जो पेप्सिन एंजाइम होता है वो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है, जो स्टमक होता है उसकी चीफ सेल या फिर जाइमोजेनिक सेल से सीक्रेट होता है। इसका जो वर्क होता है वो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड के अंदर चेंज करना होता है, यानी कि लॉन्ग चेन ऑफ एमिनो एसिड के अंदर चेंज करना होता है। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं पेप्सिन के बारे में। देन इसमें अगर आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज रेनिन। सो देखिएगा आप इसको, व्हाट इज रेनिन। अब अपन स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज रेनिन। गैस्ट्रिक जूस के अंदर ही पॉइंट है। रेनिन की स्पेलिंग को आप याद रखिएगा, RENNIN। सो जो रेनिन होता है अगेन एक एंजाइम है, एंजाइम है। काम इसके क्या क्या होते हैं? एक तो ये मिल्क कोएगुलेटिव एंजाइम है, मिल्क कोएगुलेशन। एंड दूसरा काम इसका सेम है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है ये, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। यहां अपन लिख सकते हैं मिल्क कोएगुलेटिव एंजाइम। देन अब जो रेनिन है वो जो प्रोटीन होती है, यानी कि मिल्क के अंदर जो प्रोटीन होती है केसिन प्रोटीन, उसको चेंज करेगा पैराकेसिन के अंदर, पैराकेसिन के अंदर। ये इसका फंक्शन होता है रेनिन का। लेकिन इसमें याद रखने वाला पॉइंट ये है, जो रेनिन होता है वो मेनली प्रेजेंट होता है यंग एनिमल्स के अंदर, इन यंग एनिमल्स। ये आप याद में रखें, मेनली जो रेनिन प्रेजेंट होगा वो यंग एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होगा। कैसीन प्रोटीन है एक,
मिल्क प्रोटीन, इसको रेनिन चेंज करेगा पैराकेसिन के अंदर, जो कि एक डाइजेस्टेबल फॉर्म होती है, डाइजेस्टेबल फॉर्म, डाइजेस्टेबल फॉर्म। यंग एनिमल्स की अपन बात करें तो काव्स हो गए, लैम्स, पिगलेट्स, ये सब। यंग एनिमल्स के अंदर मेनली जो देखने को मिलेगा वो दिखेगा अपने को रेनिन। रेनिन एक एंजाइम है जो कि एक मिल्क कोएगुलेटिव एंजाइम होता है, साथ में प्रोटीलाइटिक एक्टिविटीज भी शो करता है, जो कि काउस जो अपने मदर का मिल्क फीड करते हैं उसके अंदर जो कैसिन प्रोटीन होती है उसको रेनिन चेंज करता है पैराकैसिन प्रोटीन के अंदर, जो कि एक डाइजेस्टेबल फॉर्म होती है, इजीली डाइजेस्ट हो जाती है यंग एनिमल्स के अंदर। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद में रखेंगे। देन इसमें अपन आगे चलते हैं और देखते हैं व्हाट इज गैस्ट्रिक लाइपेज। सो देखिएगा आप, गैस्ट्रिक लाइपेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है इसके अंदर, सो इसको देखना आप। गैस्ट्रिक लाइपेज जो है ये जो फैट होती है इनको चेंज करते हैं फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। ये इसमें एक पॉइंट है याद रखने का, सॉरी, हाँ जी, जो गैस्ट्रिक लाइपेज हैं वो प्रेजेंट होंगे मेनली प्रेजेंट इन बर्ड्स एंड कार्निवोर्स, एब्सेंट इन रूमिनेंट्स। सो ये एक दो पॉइंट इसमें आप इंपॉर्टेंट हैं, उनको ध्यान में रखें कि जो गैस्ट्रिक लाइपेज होते हैं वो बर्ड्स और जो कार्निवोर्स होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होंगे, वहीं रूमिनेंट्स के अंदर गैस्ट्रिक लाइपेज एब्सेंट होते हैं। काम इनका जो होता है वो ये होता है कि फैट को ये ब्रेक डाउन करते हैं, फैट का ब्रेक डाउन करते हैं फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल के अंदर। सो ये पॉइंट है इसके अंदर। देन अपन ने लास्ट में एक पॉइंट था कि HCl और आता है, अपन ने पेप्सिन के अंदर भी देखा था, जो पेप्सिनोजन होता है उसको एक्टिव फॉर्म जो होती है उसकी पेप्सिन, उसके अंदर HCl चेंज करता है, तो उसको आप यहीं पे याद में रखें। जो HCl है वो सीक्रेट होगा पैराइटल सेल्स से, पैराइटल सेल्स, पैराइटल सेल्स जो होती हैं वो स्टोमक के अंदर प्रेजेंट होती हैं, स्टोमक के अंदर प्रेजेंट होंगी पैराइटल सेल्स। काम इसका जो है वो एक्टिवेशन इसका काम है, यानी कि जो भी इनएक्टिव एंजाइम होते हैं, जो प्रो फॉर्म होती है उनको एक्टिव फॉर्म के अंदर ही चेंज करना HCl का काम है। सो इसके अंदर आगे चलते हैं अपन और आज का लास्ट पॉइंट देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रूमिनेंट्स एंड नॉन रूमिनेंट्स। सो देखिएगा उसको आप। What is the difference between ruminants and non-ruminants? यहां मैं लिख देता हूं रूमिनेंट्स और यहां लिख देता हूं नॉन रूमिनेंट्स। अब देखिएगा आप एक बार, जो रूमिनेंट्स होते हैं उनके अंदर देखने को मिलता है अपने को 4 चैम्बर हार्ट, 4 चैम्बर हार्ट, सॉरी 4 चैम्बर स्टमक, हार्ट नहीं स्टमक। 4 चैम्बर के अंदर देखने को मिलेंगे अपने को रूमन, रेटिकुलम, ओमेजम एंड एबोमेजम। वहीं जो नॉन रूमिनेंट्स होते हैं उसके अंदर अपने को दिखेगा
सिंगल चैम्बर्ड स्टमक, सिंगल चैम्बर स्टमक। अब अपन बात करें रूमन रेटिकुलम ओमेजम। सो जो ये तीनों होते हैं रूमन रेटिकुलम एंड ओमेजम, ये कंपोज करते हैं फोर स्टमक का, फोर स्टमक, यानी कि जो स्टमक का आगे वाला पार्ट है वो बनाएंगे ये तीनों के तीनों रूमेन रेटिकुलम एंड ओमेजम। और जो एबोमेजम होता है ये होता है ट्रू स्टमक, ट्रू स्टमक। अब इसको ट्रू स्टमक नाम क्यों दिया, वो इसलिए दिया गया है क्योंकि जो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज होती हैं वो इसी पार्ट के अंदर होती हैं, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज, इसलिए इसको नाम दिया जाता है ट्रू स्टमक का। वहीं नॉन रूमिनेंट्स के अंदर अपन बात करें तो सिंगल चैम्बर्ड स्टमक होता है। अब अपन देखते हैं एग्जांपल्स। इस साइड जगह कम है तो मैं यहीं पे लिख देता हूं एक बार। सो रूमिनेंट्स की अगर अपन बात करते हैं तो जो एग्जांपल आएंगे वो आते हैं कैटल, बफेलो, शीप, गोट। वहीं अगर अपन बात करें नॉन रूमिनेंट्स की, नॉन रूमिनेंट्स, तो उसके अंदर एग्जांपल आते हैं हॉर्स, डॉग एंड कैट। मेन एग्जांपल लिखी है, इसमें और भी एग्जांपल ऐड हो सकते हैं काफी। सो ये सब पॉइंट है अपन ने ब्रीफली देखा है। इससे जो अगला लेक्चर होगा उसके अंदर अपन इसकी बोर्ड के अंदर स्ट्रक्चर बनाएंगे और उससे अपन इसको समझेंगे आगे कि क्या क्या डिफरेंस होते हैं स्टमक के अंदर रूमिनेंट्स के और नॉन रूमिनेंट्स के। तो एक बार फिर से देखिएगा आप इसको। रूमिनेंट्स का जो स्टमक होता है वो 4 चैम्बर में बटा हुआ होता है, वहीं जो नॉन रूमिनेंट्स होते हैं उसका सिंगल चैम्बर्ड स्टमक होता है। जो 4 चैम्बर होते हैं वो मिलकर बने होते हैं रूमन रेटिकुलम ओमेजम एंड एबोमेजम से। वहीं इसके अंदर तो सिंगल स्टमक ही है। जो शुरुआती 3 पार्ट हैं रोमन रेटिकुलम एंड ओमेजम वो मिलकर बनाते हैं फोर स्टमक। फोर स्टमक मतलब जो स्टमक के आगे वाले का पार्ट, आगे का जो पार्ट है उसको अपन नाम देते हैं फोर स्टमक। वहीं जो एबोमेजम होता है वो उसका लास्ट पार्ट होता है। साथ ही में इसको बोला जाता है ट्रू स्टमक। ट्रू स्टमक इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर सभी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज स्टार्ट होती हैं, इसीलिए इसको नाम दिया जाता है ट्रू स्टमक। देन लास्ट में अपन ने देखे इसके एग्जांपल्स। जो रूमिनेंट्स होते हैं उसके अंदर मेन एग्जांपल आते हैं कैटल, बफेलो, शीप एंड गोट। वहीं जो नॉन रूमिनेंट्स होते हैं उसके मेन एग्जांपल्स हैं हॉर्स, डॉग एंड कैट। सो अपन इससे जो अगला लेक्चर उसके अंदर देखेंगे अपन पूरा डायग्राम बनाएंगे और उसको समझेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रूमिनेंट्स एंड नॉन रूमिनेंट्स। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।